डियर स्टूडेंट्स, आज जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ है ये प्री बोर्ड का है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहले इसमें एक क्या आया था, एक अनसीन पैसेज आया था। अनसीन पैसेज बहुत ही बेहतरीन था, वो आपसे से एजुकेशन भी लेनी चाहिए। आपको एक मोरल भी मिलता है कि देखिए हमें किसी की फ्लैटरी पर कोई आपको चापलूसी करता है, आपकी बार बार आपको दिखावा करता है, झूठ बोलता है, तो उसको हमें कभी भी पसंद नहीं करना चाहिए। एक राजा की कहानी जिसका नाम था वीरेंद्र, और एक उसका जो एक उसको जो धोखा देता है एक कनिंग पर्सन था जिसका नाम था जगत। क्या नाम था? जगत। तो ये उसका नाम है, और राजा का नाम क्या था? वीरेंद्र, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो आया था, व्हाट वाज द किंग्स मेजर फ्लो? द लव ऑफ क्या था? फ्लेटरी। तो राजा क्या पसंद करता था? उसे कोई फ्लेटरी करता था तो उसे बहुत पसंद आता था। तो नेक्स्ट हम आपको बात करते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द यूनिक मैजिकल क्लॉज? यूनिक और मैजिकल क्लॉज क्या थे? तो वो बताया, उसने बताया था ओनली वाइज एंड वर्दी पीपल कुड सी देम, कि उसे वाइज और वर्दी पीपल ही देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द बीवर्स यूज क्रिएट मैजिकल क्लॉज? तो बच्चों मैजिकल क्लॉज किससे बनाए जा रहे थे? कुछ से नहीं बनाए जाते, वो झूठ बोल रहा था। कौन? जगत झूठ बोल रहा था। और राजा क्या समझ रहा था कि वो फ्लैटरी करके उसको बहुत अच्छा एक मैजिकल क्लॉथ लाने वाला है, जिससे वो क्या हो जाएगा? इनविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द किंग्स रिएक्शन व्हेन ही फर्स्ट सॉ एम्प्टी लूम्स? उसने जब वो देखा तो क्या क्या पाया उसने? ही प्रिटेंडेड टू एडमायर द फैब्रिक। जैसे राजा ने देखा उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हो सकता है कुछ, तो उसने उसको पसंद किया और उसको एडमायर किया। तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं, वाई डिडेंट द मिनिस्टर और सब्जेक्ट टेल द ट्रुथ अबाउट क्लॉथ? मिनिस्टर और उनके जो और लोग थे उससे संबंधित, तो वो क्यों नहीं सच्चाई क्यों नहीं बोलना चाहते थे? ऐसा क्या था? तो उन्हें लगता था दे फियर्ड बीइंग लेबल्ड एज फूल। ऐसा नहीं कि उनको किसका मूर्खता का तमगा लगा दें लोग, है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, हाउ डिड विलेजर्स रिएक्ट आफ्टर द चाइल्ड स्पोक द ट्रुथ? बच्चे ने जब वो सच बोल दिया, कह रही राजा साहब आपके तो क्या है, आपके ऊपर तो कपड़े ही नहीं है, तो वे सभी लोग क्या हो गए? दे हेजिटेटेड इवेंचुअली रियलाइज द डिसेप्शन। उन्हें अपनी मूर्खता का खेद हुआ और वो बात समझने लगे। व्हाई डिड जगत एंड हिज अकम्प्लाइसेस फ्ली द किंगडम? जगत और उस जैसे चापलूस व्यक्ति क्यों भाग गए राज छोड़ करके? दे फियर्ड द किंग्स रात आफ्टर द ट्रुथ वॉज रिवील्ड। उन्हें पता चला गया कि अगर ये हमारा ट्रुथ सच्चाई सामने आ गई है तो वो लोग गोल्ड और पैसा लेकर के उस रात से वो भाग जाते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट लेसन डिड द लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट? राजा इस बात से क्या सीखता है? टू सीक ऑनेस्ट एंड एडवाइजर्स वैल्यू ट्रुथ। उन्हें सच्चाई की कीमत समझ ली उसने। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेंस द वर्ड डिसेप्शन? डिसेप्शन का मतलब क्या आया था? आपको एक मीनिंग पूछा गया था। डिसेप्शन मतलब होता है क्या दोस्तों? धोखा। क्या पूछा था बच्चों? धोखा। उसका मतलब क्या होता है? धोखा दिया था उसको। डिसऑनेस्टी ट्रिकी, यानी कि बी आपका इसमें करेक्ट था। आपको बी दिखाई दे रहा होगा, ये बी वाला क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि व्हाट डज द अनपैरेलल्ड मीन इन द लाइन योर विजडम ग्रेटनेस आर पैरेलल्ड? तो इसका मतलब क्या था? यूनिक एंड कैसा? अनमेच्ड। यूनिक एंड अनमेच्ड। तो फ्रेंड्स आपने अब आई थी आपकी नोट मेकिंग। क्या आई थी आपकी? नोट मेकिंग। तो आपको बताया, मैंने इसका अंडरलाइन कर देता हूँ। इसकी जो मेन सेंट्रल उसके क्या थी बच्चों? टाइटल जो था उसका नाम था सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। क्या था उसका? AI। अब देखो मैंने टाइटल दिया हुआ है नोट मेकिंग, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वो अलग अलग सबकी बेस्ड होती है। नेक्स्ट आया था आपका क्या? आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं एक बस में जब आप यात्रा कर रहे थे, तो उसमें एक आपको क्या बनाया था? एडवर्टाइजमेंट बनाया था, या 1 मंथ से बना सकते हैं तो बच्चों, है ना। बहुत ही प्यारा होता है, बहुत सिंपल होता है और ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट आया था आपका एक पोस्टर कि हमें सेव एनिमल्स बचाना है, हर तरह की हमें उनसे क्या करना है? प्यार करना है, ना कि हमें क्रूअल होना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया था, आपको एक लेटर लिखना था, किसके लिए? कलेक्टर के लिए। आपको ये बताना था कि आपके जो
आपके जो आसपास आपके मतलब ज़िले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है वो उसमें बहुत सारी असुविधा हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं और साफ़ सफाई समय से नहीं होती। उसके लिए एक लेटर लिखना था, बहुत प्यारा लेटर है, बार बार रिपीट हो गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लेना। नेक्स्ट आया था, आप अपने पापा को एक पत्र लिखिए, इसमें बताइए कि पापा आपकी हॉस्टल लाइफ पापा को बताइए कि आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है, आप हॉस्टल में किस तरह से रह रहे हैं, आपके हॉस्टल में क्या क्या हो रहा है। तो आपको बहुत ही छोटे छोटे से वाक्य बनाने थे, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है पापा, और मैं यहाँ ठीक हूँ, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ, मैंने टॉप किया है, ऐसा कुछ करके एक बहुत बेहतरीन लेटर बना देना था। फिर आया था, देखो फ्रेंड्स ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो चुकी है। एनसीसी की रिपोर्ट बनाई है, रामपुर विलेज की है, 100 वॉलंटियर्स ने भाग लिया है। पहले पेड़ लगाए गए, फिर साफ सफाई का अभियान चलाया गया, फिर एडल्ट लिटरेसी यानी कि वयस्क के एजुकेशन के लिए भी काम किया बच्चों ने, एनसीसी कैडेट्स ने। इस पर आप पैराग्राफ लिखना था, आपको क्या लिखना था इसमें पैराग्राफ आप देख रहे होंगे, आपको एक पैराग्राफ लिखना था, इसको आप देख सकते हैं। या तो अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख दीजिए, वैल्यू ऑफ गेम्स पे लिख दीजिए, पावर ऑफ प्रेस डेमोक्रेसी पे लिख दीजिए, ऑनलाइन एजुकेशन बून और बैन। ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा है, और साइंस का भी सीख लेना। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, कि पहले वाले में क्या भरना था, कोड भरना था। दूसरे वाले में प्रेफर के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, टू लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। और नेक्स्ट वाले में क्या करना था, एनी इसलिए भरा क्योंकि हार्डली था, और हमें हैवंट ईटन, तो हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, उसमें समय के लिए सिंस या फॉर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा प्री बोर्ड का जो एक नेक्स्ट हमारा द बैंक्स था, उसका था, उसमें क्या भरना, वेज द बुक, यानी कि आप पर्टिकुलर बुक को जानते हो, ए अंदा का उपयोग करना था। इसमें किसका उपयोग करना था, इसमें दो का उपयोग करना था, क्योंकि उसने कठिन मेहनत की वो फिर भी फेल हो गया, तो इसमें क्या आएगा, कॉन्ट्रास्ट है, तो किसका आ जाएगा, अपन दो का उपयोग कर लेंगे। अब इसमें देख रहे होंगे, ये पहले वाले का है आपका, डू इज डायरेक्ट है, ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। अगर हम बिकॉज से बनाएंगे तो ही फेल्ड आगे जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। इसमें नेक्स्ट था क्या, ए डॉग विट डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, इसमें आपको नेगेटिव बनाना था। नेक्स्ट है एज सून एज से, तो देखो नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप, तो आपका ये हो गया। इसमें हमें ढूंढना था क्या था, तो फ्रेंड्स इसमें नाउन क्लॉज नहीं है, इसमें रिलेटिव क्लॉज है। क्या है इसमें, रिलेटिव क्लॉज है, क्या है, रिलेटिव, इसको आप काट देना, इसमें रिलेटिव क्लॉज है, क्या है, रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसमें ये सही था, है ना, इसमें धोखे से हो गया, गलती से हो गया, प्लीज़। और नेक्स्ट है, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, ऐसा आपको इसमें कहना था कि निश्चित है कि वह कल आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, इसमें आपका ये रहेगा। नेक्स्ट आता था आपको इसको, क्योंकि नाउन क्लॉज बनाना था। नेक्स्ट आया था आपका कि दे वर टू स्लो टू विन द रेस, तो इसमें आ जाता है दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस, क्योंकि ये पास्ट टेंस में इसलिए होता है। नेक्स्ट हमारा ये आ गया था आपका एक और एक्सट्रैक्ट आ गया था, किससे आ गया था, फर्स्ट लेसन, हमारा जो लास्ट लेसन जिसका नाम है उससे आ गया था। इसमें था पहले का आंसर क्या, बुलेटिन बोर्ड, दूसरे का था नॉट गो सो फास्ट। इसमें नेक्स्ट आ गया था आपका क्या, कि उन्होंने अपने गार्डन किसको कहा है, स्कूल को कहा, उन्होंने अपने उसको गार्डन कहा है, स्कूल को। नेक्स्ट आया था हमारा क्या, अप्रेंटिस का मीनिंग क्या होता है, अमेचर होता है। ये आप देखिए बच्चों, ये बोल्ड में भी है, आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मोटिव क्या था ब्लैक स्मिथ का, उसको चढ़ाने का वैसे था, तो ये क्या आ जाएगा, नो, इसका है रिडिक्यूल फ्रेंच, है ना, ये गलत है, इसको मत याद करना, डोमिनेट नहीं था, ये डोमिनेट नहीं है, क्या है इसमें, रिडिक्यूल फ्रेंच था, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका नेक्स्ट आता है हमारा क्या, हमारा नेक्स्ट है कि एक पोएम आई थी, पोएम की एक्सट्रैक्ट आई थी पोएम की, तो इसमें देखते हैं हमारा क्या आंसर था, पहला वाला आंट जेनिफर्स टाइगर जिससे ली गई है, उसमें दूसरा वो क्या बना रही थी, टाइगर को प्राण सो रहे थे। नेक्स्ट टाइफाइड का फ्राइटेंड है, इसी का फिर आया था कौन, डॉक्टर सदाओ वाला, जो चैप्टर द एनिमी है उससे आया था। इसका पहला था अमेरिकन, दूसरा था बाय गन, इंजर्ड किससे हुआ था, फिर नेक्स्ट वाले में है डॉक्टर। और नेक्स्ट हम बताते हैं द फेस ऑफ इंजर्ड मैन इंडिकेटेड
तो उसको क्या किया गया था, टॉर्चर किया गया था, क्योंकि वो कहीं से मारा गया था, वो कहाँ जापान में उसको टॉर्चर किया गया था। तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं, आप ये क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको मिला लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर में ले लेके ये द ऑर्डर फ्रॉम वायलिन वॉज कॉल्ड थंडरक्लम बिकॉज it was shock for him. Next was the Sahib is not really happy working at his store because working for his master meant sacrificing his freedom, his carefree look. Next was third डगलस है डिटरमाइंड। यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर डगलस का लेना, टी की जगह डी बना लेना, डगलस। पियर वाटर रुइनिंग फिशिंग, क्योंकि उसको बहुत परेशान हो गए थे वो, बोटिंग वोटिंग कैनाइंग सब कुछ जो था वो उनको डेप्राइव हो रहा था, वो परेशान थे क्योंकि पानी की वजह से। वो क्रॉपटा इतना टॉकेटिव क्यों था, क्योंकि वो अकेला रहता था, उसे लगता था कोई भी दोस्त बन जाए तो किसी के साथ वो फ्रेंडली हो जाता था। पोएट में पैनकेक्स में जेमिनी स्टूडियो को जो पैनकेक किससे एसोसिएटेड थे, तो जो मेकअप किट से थे, क्योंकि उस मेकअप किट को ये अपन क्या कहते थे, पैनकेक्स कहते थे। व्हाट डिड द किपलिंग डिसलाइक इंटरव्यू, किपलिंग को इंटरव्यू क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग को ये लगता था कि किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना ही, और वो इसको एक क्राइम समझते थे। मोस्ट लाइकली दो टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वर्ल्ड फुड वर्क आफ्टर स्कूल, वो कहाँ जाने के बाद जाते थे, देखिए जैसे वो एजुकेशन ख़त्म करते तो उन्हें किसी बिस्किट फैक्ट्री में काम मिल जाता, जबकि जेंसी कैसी थी, रियलिस्ट थी, सोफी जबकि कैसी थी, वाइल्ड ड्रीम्स में जीती थी। अब फिर आ जाते हैं पोएम वाले क्वेश्चन। तो लेट मेंटेनेंस मुझसे माँ की तुलना क्यों की है, क्योंकि माँ को कैसे दिख रही है, वो बूढ़ी हो गई है यानी वृद्ध हो गई है और वो जल्द ही डाई हो जाएगी, इसलिए वो कैसे दिख रही है ऐसे। नेक्स्ट है पाब्लो नेरूदा कि कीपिंग क्वाइट जो है, इसमें कहा गया है कि हम एनवायरनमेंट कैसे बच जाएगा, कहते हैं हम कीपिंग क्वाइट को। तो देखिए दोस्तों कि जैसे हम कीपिंग क्वाइट को फॉलो करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम शांत रहेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और हमें जो हमारा नेक्स्ट है व्हाट प्लेजर, जो हमें जॉन कीस्ट है वो क्या देते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हमें प्लेजर देती हैं, आनंद देती हैं। नेक्स्ट है अ रोड साइड स्टैंड और एज पोएट कार्ल सेल्फिश, कार्ल सेल्फिश क्यों कहते हैं, कार्ल पे इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वो यहाँ से कुछ नहीं खरीदते हैं। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसको आप इनको लिख लेना बहुत अच्छी तरीके से, इनको नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको बहुत अनिवार्य है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और नेक्स्ट आता है अब आपका डॉक्टर सदाओ वाले, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, आपको चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंच गया था, देखो जैसे वो अपने घर जा रहा था, प्रयास कर रहा था घर जाने का, लेकिन उसे अचानक क्या हो गया, उसे एक जी आ गया, मूड आ गया, वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। नेक्स्ट है डॉक्टर सदाओ को क्यों विदेश नहीं भेजा गया था, क्योंकि आपको पता है जनरल की तबीयत खराब थी, कभी भी ऑपरेशन की उसको ज़रूरत पड़ सकती थी। नेक्स्ट है बच्चों की डेयरी कैसे जल गया था, डेयरी का एक गाल जल गया था, किससे, एसिड अटैक से जल गया था। नेक्स्ट है लास्ट लेसन क्या कहना चाहता, तो लास्ट लेसन का आप समझ सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं और हम समझा देते हैं कि ये देखो एक कल्चरल इम्पोर्टेंस है, हम अपनी लैंग्वेज को हमें बहुत महत्व देना चाहिए, हमारी मातृभाषा यानी मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब पेडलर फाइनल चेंज, पेडलर अपने जीवन में अपना बदलाव कैसे लाया, पेडलर कैसे अपने आप में बदल गया। तो फ्रेंड्स पेडलर जो था और जैसे ही उसने पाया कि देखो उसने एडलर की खातिरदारी की, उसकी एडलर की उदारता की वजह से, और पेडलर ने कहा ये जो एक्शंस था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो नेशनलिटी जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें नेशनलिटिकेशन का क्यों था, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के जो रिलीजन से लोग आए थे, अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग क्षेत्रों से भी यानी रीजन से बहुत सारे लोग शामिल थे इसमें। नेक्स्ट है माई मदर 66 का, देखिए आप इसमें माँ को खोने का डर है, एक सेंट्रल आइडिया है बच्चों, ये बार बार दोहराया जाता है, आप इसको बहुत अच्छी तरह, मेल डोमिनेंस का है, ये पोएम हमें बताती है कि देखो किस तरह से मेल डोमिनेंस करते हैं किस पर, महिलाओं पर। नेक्स्ट है हमारा जो कि एक्सपीरियंस थर्ड लेवल का, थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल के बारे में क्या है, कि इमेजिनेशन वर्ल्ड है जिसमें लोग क्या होता है परेशान होकर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर सदाओ का स्केच आया है कि भाई उनके कैरेक्टर वो बहुत ही वो अपने कारकिर्दी क्या है बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसको क्या किया कि बचाया, किसको बचाया कि उसको, और उसको भगाया, मतलब भेजा भी, और देशभक्ति भी की, क्योंकि जनरल को उसके बारे में बता दिया गया। तो देखो जापानीज लोग बहुत मेहनती होते हैं, आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, आपके पेपर एग्जाम है, आप इनको नोट कर लेना, अपने अपने आंसर मिला लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे मित्र जैसे ही हैं, हम आपको फ्रेंड्स भी बोलेंगे तो आप बिल्कुल डिनाई करना, और आप मेरे प्यारे बच्चे ही हैं, और आप जो भी हमारे
हमारे कलीग्स हैं उसको देखें और बच्चों को बताएं, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ इस चैनल को जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और हम बाद में थैंक्स लॉट।